नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक बार गुरुकुल शिक्षा में। मैं गौरव नौटियाल आपके लिए लेकर आया हूं भारत के भूगोल में हिमालय का वर्गीकरण। ये आज हमारा पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 2 हमने इससे पहले क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बृहद हिमालय आपको अच्छे से आगे होगा। बृहद हिमालय की क्या होती है, सबसे ऊंची चोटियां होती है, ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। इसके बाद मध्य हिमालय आता है, जहां से क्या हो जाते हैं, घास के मैदान वगैरह और पेड़ पौधे लगने क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे नीचे पे क्या आ जाता है, शिवालिक हिमालय आ जाता है। शिवालिक हिमालय सबसे पीछे यानी सबसे अंत का भाग, ठीक है, सबसे अंत में जो उठा हुआ भाग था पहाड़ों का, उसे क्या कहा जाता है, शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, शिवालिक हिमालय को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। जिससे में हम क्या करते, बृहद हिमालय पढ़ रहे थे ना, उसमें उत्तराखंड की एक चीज थी। मैंने आपको यहां पर क्या करे थे, 3 पर्वत बताए थे। क्या बताए थे मैंने आपको, 3 पर्वत बताए थे। यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, कामेत बताया था। यहां पर मैंने आपको बंदरपूछ, और यहां पर मैंने आपको नंदा देवी पर्वत बताया था। लेकिन कल कंफ्यूजन होने के कारण यहां पर थोड़ी एक गड़बड़ हो गई थी। दरअसल यहां पर क्या था, ये जो पहला पर्वत था ना, ये बंदरपूछ था, और सेकंड नंबर पे क्या आता था, आपका कामेत आता है, ठीक है। और ये जो तीसरा पर्वत है यहाँ पर, ये आता है नंदा देवी पर्वत। बाकी सारा इनके बीच में क्लियर था कि इनके बीच में यहाँ आपके 4 धाम और पर्यटन स्थल हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर अगर आपके नोट्स वगैरह बना रखे हैं तो आपको ये चीज सही कर लेना, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे कौन सा था, बंदरपूछ आ जाता है। तो चलिए हम अब इसके बाद क्या करते हैं, शिवालिक हिमालय शुरू करते हैं। बाकी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाकी पूरा टॉपिक क्या है इसका सेम ही है। और अब क्या करते हैं, हम शिवालिक हिमालय को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शिवालिक हिमालय को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो इसमें क्या जाती है, देखो इसकी शुरुआत कहां से होती है, पाकिस्तान से होती है। कहां से होती है, पाकिस्तान से होती है। देखो इस तरह से होती है, ठीक है। अगर मैं आपको शिवालिक हिमालय बताऊं ना, तो बाकी हिमालय तो लगभग क्या थे, ऐसे इस तरह से थे बने हुए, क्या जिसमें क्या थे, लगातार क्या थे, पहाड़ चढ़ रहे थे, ठीक है। लेकिन जो शिवालिक हिमालय है ना, शिवालिक हिमालय कुछ इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर ऐसे पहाड़ आ जाते हैं, और फिर क्या आ जाते हैं, फिर मैदान आ जाते हैं, फिर कहीं पर पहाड़ उठे हुए आ जाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, बीच में मैदान आ जाते हैं। लेकिन इन पहाड़ों की ऊंचाई क्या 1000 मीटर से क्या होती है, नीचे ही होती है, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं। लेकिन आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, जो ये पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ के बीच में जब क्या हो जाती है, ये खाली जगह यानी कि ये मैदान वाली जगह आ जाती है ना, तो इन जगहों को क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घाटी बोलते हैं, ठीक है। यहीं पर क्या करते हैं, धीरे धीरे करके एक पहाड़ यहां पर उठ रहा है, तो एक पहाड़ कई किलोमीटर जाके क्या होगा, आगे उठेगा, ठीक है। तो यहीं पर ऐसे कहता है शिवालिक हिमालय की बनावट क्या है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहले तो क्या हो जाता है, शिवालिक हिमालय पाकिस्तान में आ जाता है। 2 पहाड़ियां क्या आ जाती है इसकी, पाकिस्तान में ही आ जाती है। और चलते 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 कहां चल जाता है, ये समुद्र के अंदर भी चल जाता है, ठीक है। हिमालय जब टकराया था ना, तो उसका कुछ भाग क्या करा था, यहाँ समुद्र के अंदर वाली जगह में टकराया था, जहां हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, बंगाल की क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। बंगाल की खाड़ी यहां पर है ना, तो इसके अंदर वाला भाग जो है ना, यहां पर भी क्या करा था, हिमालय टकराया था, ठीक है। तो इसके बाद से क्या करते हैं, कुछ पार्ट क्या है हिमालय का इसके अंदर भी आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां पर से क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या आ जाता है, पाकिस्तान में पहले क्या आ जाती है, 2 पहाड़ियां आ जाती है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2 पहाड़ियां कौन कौन सी है, ये है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। क्या नाम है इनका, सुलेमान। देखो अगर मैं यहां पर पहाड़ी बनाऊं ना, यहां पर ये क्या, एक का नाम तो क्या है, सुलेमान, ठीक है, सुलेमान। और ये दूसरा क्या है, किरथर है। क्या ये, किरथर है, ठीक है। ये नाम आपको सुने सुने लग रहे होंगे ना। ये नाम जुड़े हुए हैं किस सभ्यता से, मोहनजोदारो यानी कि हड़प्पा सभ्यता से। ये 2 पहाड़ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनमें क्या हुआ था, सबसे पहले क्या बनी थी, जो मानव इतिहास में खेती के जो सबूत मिले थे ना, सबसे पहले इन्हीं 2 पहाड़ियों में क्या मिले थे, खेती के सबूत मिले थे। जहां पर से क्या हुआ, इंसानों ने क्या करना सीखा, खेती करना सीखा था, ठीक है। इसके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, डिस्टेंस है। जैसे मैंने आपको बीच में बताया ना, घाटी बनी हुई बीच में, ठीक है। तो यहां पर भी यही घाटी बसी हुई है, ठीक है। और इसी घाटी के बीच में क्या बसा हुआ है, आज के टाइम पे क्या, इस्लामाबाद वगैरह क्या, इन जगहों में क्या है, बसा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं, जैसे पाकिस्तान में जाता है ना, फिर ये बीच के सारे हिस्से छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, थोड़ा बहुत क्या जाता है, मध्य हिमालय आता है। इसके बाद सीधा हिमाचल में आता है, सीधा हिमाचल में तीसरी पहाड़ी आती है शिवालिक हिमालय की, ठीक है। तो इस पहाड़ी का नाम क्या है, शिवालिक हिमालय की तो है, लेकिन इस पहाड़ी का नाम भी क्या है, शिवालिक ही है। क्या है, शिवालिक है, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाती है, धौलाधार की पहाड़ियां आती है। दूसरे कौन सी पहाड़ी आती है इसमें, धौलाधार की आती है। कौन सी आती है, धौलाधार की आती है,
ठीक है। अब क्या करता है देखो, अब इसके बीच में जब ये उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करता है ना, ये कौन सा शिवालिक हिमालय उत्तराखंड के अंदर प्रवेश करता है, तो यहाँ पर मेन क्या है, हमको मतलब दो कुछ पहाड़ है यहाँ पर जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो घाटियां यहाँ पर जरूर बनाता है जिसको पढ़ने की जरूरत हमको क्या पड़ जाती है। देखो इसके बीच में ये पहाड़ क्या है, लगातार नहीं आते, पहले पहाड़ आते फिर कुछ विस्तृत एरिया आ जाता है, उसके बाद फिर से पहाड़ आ जाते, फिर क्या है खुला हुआ एरिया आ जाता है। ठीक है, इसके बाद लेकिन ये क्या बनाता है, यहाँ पर दो मेन घाटियां बनाता है। क्या बनाता है, दो मेन घाटियां बनाता है। उन घाटियों का नाम क्या है, पहले तो क्या है इसका नाम, एक का नाम क्या है, दून घाटी है। क्या है, दून घाटी। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, द्वार घाटी होता है। ठीक है, क्या होता है, द्वार घाटी, द्वार घाटी होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो शिवालिक हिमालय होता है ना, यहाँ पर की जमीन क्या होती है, बहुत ज्यादा क्या मानी जाती है, उपजाऊ मानी जाती है, क्योंकि इसी के बाद से जैसे मैंने कल आपको बताया था ना, मध्य हिमालय से जैसे नदियां नीचे उतरती है तो अपने साथ बहुत सारे खनिज पदार्थ वगैरह अपने साथ लेके आती है, जिसके वजह से क्या होता है, इनकी जमीन क्या हो जाती है, शिवालिक हिमालय की जमीन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है, तो ये जो दून घाटी वाला क्षेत्र है ना, इसी जगह में क्या बसा हुआ है, देहरादून बसा हुआ है। क्या है, देहरादून बसा हुआ है। और ये जो द्वार घाटी है, ठीक है, उत्तराखंड के पेपर में ये दोनों पढ़ना जरूरी होता है कि दून घाटी और द्वार घाटी किस हिमालय के बीच में बसे हुए हैं। तो कौन सी हिमालय के बीच में बसे हुए, शिवालिक हिमालय के बीच में बसे हुए हो। ठीक है, तो दूसरी द्वार घाटी कौन सी आ जाती है, ये द्वार घाटी को हम किस नाम से जानते हैं, कोटद्वार नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोटद्वार नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके आगे जब चलता है तो यहां पर फिर से क्या आ जाता है, गंगा का मैदान आ जाता है। पूरा क्या आ जाता है, यहां पर गंगा का मैदान आ जाता है। अब इसके आगे जो देखो, अभी उत्तराखंड के बाद सीधा ये घाटियां कहां उड़ती हैं, आसाम में उड़ती हैं। कहां उड़ती है, आसाम में उड़ती हैं। देखो यहां पर कैसे समझेंगे हम, पहली घाटी जो उठ रही है, पहला पहाड़ जो उठ रहा है, इसका नाम क्या है, दापला। क्या है, दापला। क्या नाम है इसका, दापला, इसका क्या है, नाम है। दूसरा क्या है, यहां पर क्या हो जाती है, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश में दूसरी आ जाती है, यहां पर इसका नाम क्या हो जाता है, मीरी। क्या है इसका नाम, मीरी। और तीसरा पहाड़ है यहां पर, ये क्या है, अबीर। क्या है इसका नाम, अबीर है। ठीक है, ये पहाड़, अब ये तीन श्रृंखलाएं आ जाती है। तीन पहाड़ क्या जाते हैं, छोटे छोटे भाग में आ जाते हैं। एक आसाम में आ गया, दो क्या आ गए आपके अरुणाचल प्रदेश में आ गए। बाकी ये जो आराकांग योमा वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये आराकांग योमा है जो आराकांग, इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, ये भारत के भूगोल में है नहीं, लेकिन पार्ट किसका है, थोड़ा बहुत क्या है, ये हिमालय का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो अबीर के बाद क्या आता है, इनको इन दोनों को याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर क्या आते हैं, नागालैंड में कौन सी आती है, नागा पहाड़ियां आती है, और मिजोरम में क्या आती है, मिजो की पहाड़ियां आती है। ठीक है, ये दो याद रखना क्या हो जाता है, बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद क्या होता, पहाड़ जब यहां पर चल रहे थे, इन जगहों में मैंने क्या बोलता, इन जगहों में क्या होता, पहाड़ आपस में क्या होता, टकराए थे ना, ऐसे बॉन्डिंग बन गई थी बीच में, लेकिन कुछ भाग इसका क्या टकराया था, इन जगहों में भी टकराया था। ये जो समुद्र है ना, इन जगहों में भी टकराया था। ठीक है, इसके नीचे से क्या हो जाता है शुरू, इसके नीचे से हो जाता है आपका अंडमान और निकोबार क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अंडमान और निकोबार ये दोनों पार्ट किसका भाग है, शिवालिक हिमालय का भाग है। ठीक है, कैसे हो गया शिवालिक हिमालय, भाई कहाँ हिमालय है, यहां पर हिमालय हो गया, यहां नीचे अंडमान निकोबार हो गया, इतने दूर दूर कैसे हिमालय के भाग है। देखो ये क्या होता है, जब इतना पार्ट क्या होता है, ये जमीन के अंदर से टकराया था, तो कुछ भाग इसके अंदर क्या, पानी के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर भी, इसका जो तेठीस सागर था ना, उसके अंदर भी टकराया था, जिस वजह से क्या होता है, पानी के अंदर कुछ क्या, पहाड़ियां खड़ी उठ गई, लेकिन कुछ पहाड़ियां इतनी ऊंची खड़ी उठी जो क्या हो गई, पानी के बिल्कुल क्या हो गई, बाहर आ गई, जिसके वजह से दो क्या बना, एक तो बना अंडमान। ठीक है, एक क्या बना, अंडमान, और दूसरा बना क्या, निकोबार। ठीक है, ये उसके बाद क्या बना, निकोबार बना। इसी में एक क्या आ जाता है हमारा, ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो भी आ जाता है। इस वोल्केनो क्या करेंगे फिलहाल बाद में पढ़ेंगे। देखिए अब एक चीज समझिए, यहां पर क्या हो जाता है, हल्की फुल्की क्या हो जाती है, पहाड़ियां, हल्की फुल्की क्या है, पहाड़ियां उठी हुई है। इसी वजह से क्या होता है, इन जगहों को कौन पार नहीं करता, इन जगहों में क्या आपके क्या है, बड़े बड़े जहाज नहीं चलते। लेकिन यहाँ पर जगह क्या आ जाती है, ये जो कोलकाता वाला एरिया, यहाँ पर जगह गहरी जाती है, और ये वाले पीछे वाली जगह में क्या हो जाती है, हल्की बहुत थोड़ी बहुत क्या उड़ती है, पहाड़ियां क्या हो जाती हैं, यहाँ पर खड़ी उड़ती हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, आपका शिवालिक हिमालय हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभार ऐसा पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका रूप है, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका रूप है। तो यहाँ पर क्या दे देता है, कभी कभी क्या देता है, म्यांमार का है, ठीक है, या फिर बांग्लादेश का, या भारत का, या फिर हिमालय का है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ये क्या, ये किसका पार्ट है, ये हिमालय का पार्ट है, जो क्या हुआ, टकराने के बाद जमीन से क्या हो गया था, बाहर आ गया था। ठीक है, ये वाला आ जाता है, ये शिवालिक हिमालय का क्या है, ये पार्ट है तो नीचे है, तो आपके कर्क रेखा के नीचे, लेकिन ये पार्ट किसका आ जाता है, ये आ जाता है आपका शिवालिक हिमालय का। तो यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा शिवालिक हिमालय भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक बार जल्दी जल्दी से हम इसकी पहाड़ियों के बारे में पढ़ देते हैं।
देखिए सबसे पहले पाकिस्तान में कौन सी आती है, सुलेमान की पहाड़ियां आती है, उसके बाद किरथर की पहाड़ियां आती है, बीच में क्या बनती है, इनके बीच में घाटी बनती है। फिर यहां पर से क्या होता है, पहली पहाड़ी क्या हो जाती है, यहां पर पंजाब और हिमाचल वाले क्षेत्र में आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक बोलते हैं। शिवालिक पे पहाड़ी का नाम भी है और हिमालय का नाम भी है, ठीक है। इसके बाद दूसरी पहाड़ी क्या हो जाती है, हिमाचल में आ जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, धौलाधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धौलाधार बोलते हैं। इसके बाद क्या हो जाता है, यहां पर क्या होता है, उत्तराखंड के अंदर तो बनती है, लेकिन इतनी मेन ये घाट पर्वत होते नहीं, लेकिन दो घाटियां इसमें बहुत मेन आ जाती हैं, दून घाटी और द्वार घाटी, जो इनके क्या बनती है, बिल्कुल बीच में बनती है, इन इलाकों में बनती है, ठीक है। इन दून घाटी में देहरादून बसा हुआ है, द्वार घाटी में कोटद्वार बसा है। ये याद करना क्या है आपके लिए, बहुत आसान है। इसके बाद क्या हो जाता है, सीधा आसाम वाले भाग में चल जाते हैं। आसाम में पहला पहाड़ियां आ जाती है, दापला, मेरी, अबीर, क्या है, नागालैंड की नागा पहाड़ी और मिजोरम की क्या हो जाती है, मिजो पहाड़ी। इसके बाद क्या हो जाता है, बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में क्या हो जाती है, इसके भी दो भाग और उड़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम, एक का नाम है अंडमान, दूसरे का नाम क्या है, निकोबार है। लेकिन समुद्र के बीच में होने से इनको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वीप, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, हमारा शिवालिक हिमालय खत्म हो जाता है। लेकिन थोड़े बहुत क्या है, हिमालय के बारे में हमारे जानना क्या है, थोड़े बहुत क्या है, एक जरूरी चीज है, उसको मैं क्या करता हूँ, इसी चीज में बता देता हूँ। तो दोस्तों शिवालिक हिमालय से क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हिमालय के बारे में पढ़ाया था, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, लाइन में। कभी कभी क्या आ जाता है, ये मेल जोड़ने के लिए भी आ जाते हैं पेपरों में, मेल की, इसको क्या करें, क्रम से लगाएं, ठीक है। तो पहले के नंबर पर क्या आ जाता है, ट्रांस आ जाता है, फिर आता है बृहद हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय, फिर आता है शिवालिक हिमालय। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इनका बॉर्डर बनाते हैं ना, तो कुछ एरिया क्या निकल के इनके निकल के क्या आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। तीन एरिया आ जाते हैं। तो पहला एरिया तो ये है, दूसरा एरिया है, तीसरा एरिया है। तो इनको भी हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाता है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, इनका जो बॉर्डर का नाम है, इनको जो जहां पर इनका बॉर्डर बनता है, उनको क्या बोलते हैं, सचर जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सचर जोन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बृहद और मध्य के बीच में जो बनता है, उसको उस बाउंड्री को क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच के क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है, ठीक है। इन बाउंड्री को क्या बोलते हैं, इन बाउंड्री को बोलते हैं, एक का नाम सबसे पहले ट्रांस और बृहद के बीच में आ गया सचर जोन, अब बृहद और मध्य के बीच में आ गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट आ गया, ठीक है। इसके बाद जो मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। उस जगह को क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या निर्धारित करते हैं, ये ऐसा निर्धारित करता है कि यहां पर तो अभी तक क्या था, शिवालिक हिमालय था, लेकिन इसके बाद से क्या शुरू हो गया, इसके बाद से मध्य हिमालय शुरू हो गया। फिर इसके बाद लगातार क्या चलता रहा, मध्य हिमालय चलता रहा। लेकिन एक लाइन ऐसी आई, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आया, जिसके बाद से कौन सा हिमालय शुरू हो गया, बृहद हिमालय शुरू हो गया, ठीक है। तो फिर बृहद हिमालय पीछे पीछे भी चलता जा रहा था, लेकिन एक लाइन फिर से दोबारा एक ऐसी आई जो क्या कर रहा था, बृहद हिमालय की क्या करता, सरहद को खत्म कर रहा था, और दूसरा हिमालय ला रहा था, जो क्या था, ट्रांस हिमालय था, जिस लाइन को हमने क्या बोला, सचर जोन बोला, ठीक है। तो यहां पर ये क्या करते हैं, ये बाउंड्री बनाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी क्या करती है, नदियां भी क्या करती है, कुछ भागों को क्या कर देती है, अलग कर देती हैं। इनको भी हम क्या करते हैं, आगे समझते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने क्या कर दिया था, चार पार्टों में क्या कर दिया था, हमने हिमालय को क्या कर दिया था, बांट दिया था। देखो इस तरीके से क्या करते हैं, बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक और चीज है, नदियों के द्वारा भी हम क्या करते हैं, प्रादेशिक विभाजन क्या कर देते हैं, हम हिमालय का करते हैं। माना बात, अगर ये हिमालय देखो, कुछ हिमालय तो क्या कर रहा है हमारा, क्या विदेश में, मतलब दूसरे देशों में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, नेपाल में जा रहा है। लेकिन इसके अलावा भी क्या कर देते हैं, हम हिमालय का ऐसा विभाजन करते हैं, जो क्या करते हैं, क्षेत्र को बताते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था शुरू में, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मैंने आपको मैप के बारे में पढ़ाया था कि एक तो क्या होता है, फिजिकल मैप होता है, एक क्या होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। तो ये वाली जो लाइन में जो आपको अब बताऊंगा, जो नदियों के द्वारा हमने प्रादेशिक विभाजन किया है, तो ये क्या कर रखा है, हमने कर रखा है, ये पहले से नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, इसको अलग अलग क्षेत्र द्वारा क्या कर रखा है, हिमालय का विभाजन कर रखा है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, देखो जब क्या कर रहा था, गोंडवाना लैंड क्या कर रहा था, अंगारा लैंड से टकरा रहा था जिस समय, तो उसके पहले भी ट्रांस हिमालय से क्या कर रही थी, कुछ नदियां निकल रही थी, ठीक है। यहां से क्या कर रही थी, नदियां निकाल रही थी। नदियां जब निकल रही थी, तो जब पानी बह रहा था, तो उस समय मिट्टी कैसी दलदली थी, तो इसने क्या कर दिया था, अपने लिए क्या कर दिया था, रास्ता बना दिया था, ठीक है। तो सिंधु नदी क्या कर दी थी, पहले तो कुछ तरह से इस तरह से टेथी सागर में बहती थी, लेकिन जब ये भाग यहां पर टकरा गया, तो इसने खुद के लिए अपने रास्ता बनाया, और रास्ता बनाते बनाते ये क्या कर रहे, आपके टाइम में क्या करती है, अरब सागर में क्या करती है, गिर जाती है। कुछ इस तरीके से क्या करती है, अरब सागर में क्या करती है, गिर जाती है। कौन सी नदी है ये हो गई आपकी सिंधु नदी हो गई। कौन सी है, सिंधु नदी हो गई, ठीक है।
दूसरी कौन सी होगी आपकी इसी के बगल से बहती है मानसरोवर झील से, ये कौन सी है, सतलज नदी है। कौन सी है, सतलज नदी है, ठीक है। ये जो दो नदियां क्या करती है, ट्रांस हिमालय से बह रही थी ना, इसके नीचे वाला पार्ट तो क्या था उस समय, कच्चा पार्ट था, दलदला पार्ट था इसका, जिस वजह से क्या हुआ था, यहां पर क्या थी, मिट्टी इसकी क्या थी, कच्ची मिट्टी थी इसकी। कैसी मिट्टी थी इसकी, कच्ची मिट्टी थी, जिस वजह से क्या होता है, ये पानी के साथ ही बह गई थी। अगर माना बात कोई पक्का भाग होता तो पानी इसको चीर नहीं पाता, पानी क्या हो जाता, वहीं पर रुक जाता, एक झील का निर्माण वहां पर क्या हो जाता, उसके वजह से हो जाता। लेकिन इसने क्या करता, अपने रास्ता खुद बनाया, क्योंकि इसकी मिट्टी उस समय क्या थी, कच्ची थी, जिस समय क्या कर रहा था, ये टकरा रहा था, ये भाग क्या कर रहा था, टकरा रहा था। इस वजह से इसने क्या कर दिया, कुछ प्रादेशिक विभाजन इसमें कर दिए, ठीक है। तो इसमें क्या, इनकी मिट्टी भी क्या हो जाती है, अभी भी कच्ची है, लेकिन इस वजह से क्या करता है, ये कुछ क्या कर देता है, ये अपने बीच में क्या बनाता है, एक जगह बनाता है। देखो इतनी जगह बना रहा है ना, तो इस जगह को भी क्या कर देते हैं, हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो क्षेत्र बनता है ना, इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं हम इसको, पंजाब हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से क्या जाता है, सतलज नदी के बाद इस जगह से क्या करती है, एक नदी और बहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, काली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, काली नदी कहते हैं, ठीक है। इस जगह पे उगती है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो पार्ट बनता है ना, ये वाला पार्ट बनता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। पहला तो ये वाला पार्ट बना, फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट बना, सेकंड वाला क्या बना, ये पार्ट बना। इस जगह को क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसका बाद क्या करें, हम तीसरा पार्ट पढ़ें। यहाँ पर एक नदी और बहती है यहाँ पीछे से, इस नदी को बोलते हैं तीस्ता नदी। कौन सी बोलते हैं, तीस्ता नदी। क्या बोलते हैं, तीस्ता नदी। कहाँ आ जाती है, सिक्किम में आ जाती है, मतलब करीबन क्या आ जाते हैं, सिक्किम वाले क्षेत्र में क्या जाती है, तीस्ता नदी आती है, ठीक है। अब ये काली नदी से तीस्ता नदी वाले बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, नेपाल का हिमालय, नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं इसको, नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीस्ता के बाद अरुणाचल प्रदेश में एक नदी बहती है, इसका नाम है तिहांग नदी। कौन सी है, चौथी, ठीक है। ये क्या हो गया, पांचवी नदी है, इसका नाम क्या है, तिहांग नदी है, ठीक है। क्या है इसका नाम, तिहांग नदी है। अब इसके और इसके बीच में जो पार्ट ये बन रहा है ना, इसको बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो हम क्या कर देते हैं, इसका प्रादेशिक विभाजन कर देते हैं, जिसको हम इनको प्रादेशिक नाम से क्या करते हैं, हिमालय को क्या करते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो क्या, सिंधु और सतलज के बीच में जो पार्ट बन रहा था, इसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय बोलते हैं। इसके बाद क्या बनते हैं, सतलज और काली नदी के जो बीच में जो पार्ट बन रहा था, ये कौन सा हिमालय था, कुमाऊं हिमालय था। इसके बाद जो काली नदी और तीस्ता नदी कहाँ, सिक्किम में जो बह रही थी, इसके बीच का जो पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय बोलते हैं, ठीक है। और तीस्ता और तिहांग नदी कहाँ बह रही थी, तिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसके बीच का जो हिमालय था ना, इसको बोलेंगे हम असम हिमालय, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, आपके हिमालय वाला चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। इससे पहले वाला आप समझ गए होंगे कि पहले सब जो हमने क्या करी थी, इसके बीच में क्या कर दी, हिमालय के बीच में बॉर्डर पड़े थे। इसके बाद हमने क्या करा, नदियों का प्रादेशिक विभाजन भी देखा। हमने क्या देखा, नदियों का प्रादेशिक विभाजन भी देखा। क्या कर रहा है, हिमालय को क्या कर रही थी, काट रही थी ना ये बीच से, ठीक है। तो इस वजह से क्या करा, इस वजह से हमने क्या करा, इनका प्रादेशिक विभाजन कर दिया कि कौन कौन सी जगह हम क्या करेंगे, किस नाम से जानेंगे, हम हिमालय की किस नाम से जानेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देता है, अगर हम क्या करें, सबसे छोटा और सबसे बड़े की बात करें ना, तो कुमाऊं हिमालय इसमें क्या हो जाता है, सबसे छोटा है। क्या है, कुमाऊं हिमालय इसमें क्या है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा तो आप आसानी से बता सकते हो कि सबसे बड़ा हिमालय कौन सा होगा, सबसे ऊंची ऊंची चोटी का है, नेपाल में है ना। तो नेपाल में क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हिमालय, इस प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से सबसे बड़ा हिमालय कौन सा होगा, सबसे बड़ा हिमालय कौन सा होगा, नेपाल हिमालय होगा, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से सबसे छोटा हिमालय कौन सा हिमालय है, तो कौन सा आ जाएगा, आपका कुमाऊं हिमालय आ जाता है। अब प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से आपका सबसे बड़ा हिमालय कौन सा होगा, तो नेपाल हिमालय होगा। क्यों होगा नेपाल हिमालय, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी चोटी, माउंट एवरेस्ट हो गई आपकी, ठीक है। ये हो गई आपके मैकालू पर्वत हो गया, ये कहाँ है, इसी जगह पे तो है, ठीक है। कंचनजंगा हो गया, इसी जगह पे तो है। तो इस वजह से क्या हो जाती है, नेपाल हिमालय क्या हो जाता है, सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। दोस्तों
थोड़ा बहुत हम क्या कर देते हैं, हिमालय का महत्व समझ लेते हैं कि भारत के लिए हिमालय क्या है, बहुत जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो देखो हिमालय क्या करता है, हिमालय सबसे ज्यादा अपने अंदर सबसे ऊपर उठ के क्या करता है, 6000 मीटर क्या करता है, 6000 8000 मीटर, लास्ट तो 8850 है ना, इतने ऊपर उठ के क्या करते हैं, सबसे ठंडे क्षेत्र ये जगह होते हैं, ये क्षेत्र क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, ठंडे होते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ग्लेशियरों का निर्माण होता है। और ग्लेशियर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीने योग्य पानी कहां से निकलता है, सबसे पहले ग्लेशियर से ही निकलता है। सबसे शुद्ध जल किसका होता है, ग्लेशियरों को होता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, खनिज पदार्थ की मात्रा क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नदी कहां से निकलती है हमारी, जो जिसपे क्या है भारत बहुत ज्यादा डिपेंड है, जिसपे क्या है हमारी विद्युत परियोजनाएं भी काफी ज्यादा बनी हुई है, तो वो क्या करते हैं, हिमालय से होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब भी क्या करता है मानसून आता है ना, तो मानसून क्या करता है, हिमालय में टकरा के भारत के अंदर ही मानसून को रोक के रखता है। अगर माना बात इस जगह पे हिमालय नहीं होता ना, तो ये कहां चल जाता, ऊपर के साइड चल जाता। ठीक है, मानसून कहां चल जाता, यहां से ऊपर के साइड चल जाता, चाइना वगैरह चल जाता, चाइना से भी कहां ऊपर आपका मंगोलिया रसिया, इन जगहों पे चल जाता है। यहां पर उत्तर प्रदेश है ना, यहां पर देखो, यहां पर हिमालय और यहां पर क्या जाता है, उत्तर प्रदेश और गंगा का मैदान आ जाता है। इस वजह से यहां पर खेती वगैरह भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा होती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों में इस वजह से क्या हो जाती है, खेती बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मानसून यहाँ हिमालय पर टकरा के यहीं पर बरसता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर खेती भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दो फायदे तो ये हो गए। तीसरा फायदा क्या हो गया कि दुश्मन आसानी से हमको क्या नहीं कर सकता, हमको यहाँ पर फतेह हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि देखो यहां पर क्या हुआ था 1965 में, जब क्या हुई थी चाइना की वॉर हुई थी ना, तो उन्होंने भी किन किन जगहों पे क्या था, जहां पर क्या होता है ट्रांस हिमालय मैंने क्या बोलता, ज्यादा ऊंचे नहीं होते, लेकिन बृहद हिमालय क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं। तो उसने क्या कर दिया था 1965, अक्साई चीन यहां पर छीन लिया था हमसे, और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा क्या कर दिया था, यहां से हमसे छीन लिया था, क्योंकि यहां से ये क्या कर सकते थे, आसानी से हमला कर सकते। लेकिन इस इलाके में क्या नहीं कर सकते, आसानी से क्या नहीं कर सकते, हमला नहीं कर सकते इस इलाके में। यहां पर जो पहाड़ों की ऊंचाई होती है ना, इतनी ऊंची होती है कि यहां से उड़ के डायरेक्ट क्या फ्लाइट तक नहीं जा सकती दूसरी तरफ। ठीक है, इतने ऊंचे ऊंचे क्या हो जाते हैं, पहाड़ हो जाते हैं, और यहाँ पर एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर रिफ्यूलिंग करने के लिए एरोप्लेन वगैरह को मिलता ही नहीं है। इस वजह से क्या नहीं कर सकती, चाइनीज एयरफोर्स डायरेक्ट क्या नहीं कर सकती, इंडिया पे हमला ही नहीं कर सकती। अगर कभी हमको इंडिया से चाइना जाना होता है ना, तो हम दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के किस तरह वाले रास्ते जाते हैं, यहाँ बांग्लादेश, म्यांमार, और इसके बाद क्या होगा, हांगकांग वाले रास्ते हम कहां पहुंचते हैं, चाइना पहुंचते हैं। इसलिए डायरेक्ट क्या नहीं आता, यहां पर चाइना क्या नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता हम पे। दूसरी बात देखो, यहां पर मानसून रुकने के कारण इन जगह पे जो चाइना का ये वाला हिस्सा है ना, इन जगह पे कोई आबादी रहती नहीं है। ठीक है, चाइना का ये वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला हिस्सा, इतना तो हिमालय से ढका हुआ है। ठीक है, इतना तो हिमालय से ढका हुआ है, तो इस इलाके में क्या होती है, इस इलाके में केवल 5% आबादी रहती है उनकी, और इस इलाके में क्या है 95% इलाके आबादी उनकी क्या रहती है। ठीक है, क्योंकि इस जगह पे क्या नहीं, हिमालय नहीं है, और जहां पर हिमालय नहीं है वहां पर बारिश क्या हो जाती है, आसानी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश क्या हो जाती है, मानसून क्या हो जाती है, आसानी से ऊपर की साइड पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इतने फायदे क्या है, हिमालय क्या करता है, पूरे भारत को देता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमको खाना पीना, जो हमको पानी देता है, पानी से हमको क्या मिलती है, फसलें मिल रही है, साथ में हमको क्या कर रहा है, सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। इसीलिए तो भारत में क्या करते हैं, हिमालय को क्या बोलते हैं, भारत का क्या कहते हैं, मुकुट कहा जाता है। हिमालय का नाम आपने क्या ही कई वेदों ग्रंथों में सुना होगा। यहां तक हमारे क्या हो गए, हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में भी क्या आ जाता है, हिमालय का आपको क्या मिल जाता है, वर्णन मिल जाता है। क्योंकि भारत के लिए हिमालय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हिमालय ना होता तो शायद भारत भी नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, भारत क्या कर देता है, आसानी से क्या करता है, दुश्मनों से बचे रह सकता है, और अपनी जरूरतों को भी क्या कर देता है, पूर्ण करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हिमालय का वर्गीकरण यहीं पर क्या हो जाता है, हमारा समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे सेशन में आपको मिलेंगे भारत के भूगोल में। तो हम क्या करते हैं, आपको दूसरे सेशन में मिलते हैं। जय हिंद।